हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को पैसिव वॉइस के बारे में बताया, हमने आपको ये बताया पैसिव है क्या, वॉइस क्या है, वॉइस के कितने भाग होते हैं और कैसे वॉइस के दोनों भागों मतलब एक्टिव और पैसिव, एक्टिव से कैसे पैसिव में बदलते हैं, कौन कौन से रूल हैं एक्टिव से पैसिव में बदलने के। ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपको अपने पिछले लेक्चर में बता दी थी और जिसमें हमने आपको एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए असर्टिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव, इसके बारे में आपको बता दिया गया। और कैसे अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसको किस तरह से एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, इसको बता दिए हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के आपको बताए गए, एक यस और नो टाइप, अगर वो है तो उसको कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, और दूसरा WH टाइप, अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो उसको किस तरह से कौन से रूल के अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। एवरीथिंग आई टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक क्या है, सेम टॉपिक है, वॉइस का ही है। आज भी हम लोग पैसिव ही पढ़ेंगे। बस आज कौन सा सेंटेंस पढ़ना है, इसके पहले हमने असर्टिव और इंट्रोगेटिव पढ़े हैं। बस आज हमको क्या करना है, उसका लास्ट सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ना है कि कैसे अगर सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव का है तो उस इंपेरेटिव सेंटेंस को किस तरह से कौन से रूल्स को फॉलो करके एक्टिव से पैसिव में बदल लेते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक्टिव टू पैसिव एंड द सेंटेंस इज imperative. It means when we find an imperative sentence, then which are the rules we have to follow to convert that sentence active into passive. So let's see imperative sentence, this one. बच्चों अगर हमारा सेंटेंस कौन सा है, इंपेरेटिव का सेंटेंस है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, इसके बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। जब हमने आपको टेंस पढ़ाया था तो हमने उसमें डिस्क्राइब किया था कि टेंस, जब हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था तो उसमें बताया था कि सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं, जिनमें असर्टिव, इंट्रोगेटिव और तीसरा जो होता है वो यही है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो उसमें आपको बता दिया गया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। चलिए एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या। मीन्स वो सेंटेंस जिनसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन का सेंस निकलेगा वो हमारा क्या है, इंपेरेटिव का सेंटेंस होता है। जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, सलाह अथवा सुझाव का भाव निकले वही कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंपेरेटिव। एंड बाय स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ये शुरू कैसे होता है, जनरली मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। अगर सेंटेंस इंपेरेटिव का है तो वो शुरू किससे होगा, मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। और कभी कभी ये शुरू होता है बच्चों किससे, प्लीज से या काइंडल वर्ड से शुरू होता है। जब इस बात करते हैं इसकी किस सेंस में, रिक्वेस्ट के सेंस में। तो अब हमें ये पता चल गया एक बार फिर से कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है और ये कैसे शुरू होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन का सेंस निकला, इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। एंड द सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्ट विद मेन वर्ब। एंड कभी कभी हमको क्या होता है, ऐसा सेंटेंस मिल जाता है जो किससे शुरू होता है, प्लीज से शुरू होता है। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे पास है और इस इंपेरेटिव सेंटेंस को हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा रूल होगा या क्या रूल होगा जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक इंपेरेटिव के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट हम उन्हीं सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलते आए हैं, असर्टिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी, जिनकी वर्ब ट्रांजिटिव होती है। या हम ये कह सकते हैं कि वो सेंटेंसेज एक्टिव से पैसिव में बदले हैं जिनमें हमें ऑब्जेक्ट मिलता है।
लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर इंपेरेटिव का सेंटेंस है तो उसमें अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तब भी हम उसको पैसिव में बदल सकते हैं, और अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तब भी हम उसको पैसिव में बदल सकते हैं। तो चलिए, अगर वर्ब हमारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो बच्चों, अगर वर्ब हमारी ट्रांजिटिव है और उस सेंटेंस को हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब ट्रांजिटिव वर्ब कब होगी, जब उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है और पैसिव में बदलना है तो हमारे पास दो तरीका होता है। फर्स्ट वे के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सबसे पहले सेंटेंस में यूज कर देना है किसका, लेट का। लेट के बाद वाक्य में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट आया होगा हम उसको क्या करेंगे, इसी लेट के बाद यहां पर यूज कर देंगे लेट, और लेट के बाद यूज हो जाता है किसका, ऑब्जेक्ट का। दो चीजें हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, बी जोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद बी का यूज कर देंगे, और बी के बाद क्या करना है, हमें मेन वर्ब यानी जो भी है हमारी वर्ब मिली होगी सबसे पहले, इसका थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं, मतलब मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। इन दैट केस अगर वाक्य में कोई कॉम्प्लीमेंट आया है तो हम उसको मेन वर्ब के बाद लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट रूल हमारा, फर्स्ट वे हो गया जब हम एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, और वो भी कैसा सेंटेंस, जिसकी वर्ब कौन सी होगी, ट्रांजिटिव होगी, या ये कह लें कि जिसमें हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है। अब एक और भी इसका वे होता है, वो कौन सा वे है, हम क्या करते हैं, लेट से सेंटेंस को नहीं स्टार्ट करते हैं। लेट से ना शुरू करके फिर क्या करेंगे, सेंटेंस को शुरू ही करेंगे किससे, ऑब्जेक्ट से। पैसिव में बदलना है, सबसे पहले हम उसी सेंटेंस का जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसका यूज कर देंगे। ऑब्जेक्ट का जब यूज करेंगे, या हम ये कह लें कि जब सेकेंड वे यानी ऑब्जेक्ट वाले वे से सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद यहां पर बच्चों किसका यूज कर देंगे, शुड का। और जो भी अभी ऑब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा था, अब उस बी का यूज हम कहां करेंगे, शुड के बाद। तो हो गया ऑब्जेक्ट, फिर शुड, और फिर बी, और यहां पर क्या करेंगे, फिर से वंस अगेन हियर वी यूज थर्ड फॉर्म द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, एक बार फिर से सेकेंड वे में भी कहां पर, एट लास्ट। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट है तो जैसे कॉम्प्लीमेंट अगर कोई होता है तो हमने आपको बताया कि इसमें यहां पर यूज हो जाएगा। सेम वे में अगर कोई कॉम्प्लीमेंट है सेंटेंस में तो हम उसको कहां यूज करेंगे, यहां पर मेन वर्ब के बाद में। अब चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं जिसे क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, और देखते हैं कि ये रूल अप्लाई हो रहे हैं उसमें या फिर नहीं अप्लाई होते हैं। तो चलिए बच्चों, सपोज करिए कि कोई सेंटेंस हम लोगों के पास है जिसे हमें एक्टिव से पैसिव में बदलना है, और वो सेंटेंस है ओपन योर बुक्स। दिस वन छोटा सा सेंटेंस है, ओपन योर बुक्स, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट अ सेंटेंस विच स्टार्ट विद मेन वर्ब, that sentence is called an imperative sentence, and we find the sense of that sentence, order, request, advice और suggestion। so यहां पर लिखा गया है open your books। अभी जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा ओपन योर बुक्स, अपनी किताबें खोलिए। जनरली हम सबको पता है ये सेंटेंस कौन कह सकता है, या तो हमारे पेरेंट्स कहेंगे, और या फिर कौन कहेगा, हमारे टीचर कहेंगे। इन बोथ सेंसेस वी फाइंड एन ऑर्डर टू ओपन माई बुक और टू ओपन आवर बुक। तो दोनों सेंसेस में हमें किसका सेंस निकल रहा है, चाहे पेरेंट्स का सेंस ले लें और चाहे टीचर का, तो ये पता चलता है, ये क्लैरिफाई होता है कि सेंस किसका निकल रहा है, ऑर्डर का। फिलहाल अभी हमको ये नहीं देखना कि ऑर्डर का सेंस निकल रहा है कि रिक्वेस्ट का, जिसका भी निकल रहा है कोई इशू उसका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर हमको उन चीजों को शो नहीं करना है कि सेंस किसका निकल रहा है। हमें क्या कर लेना है, जनरली इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे और सबसे पहले यूज कर देंगे लेट का।
लेट का यूज कर दिए। अब ये देख लेते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसको फाइंड आउट किए और लेट के बाद उसी ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे जो कि इस सेंटेंस में कौन सा है, योर बुक्स। हो गया लेट योर बुक्स। इसके बाद क्या कर देना है, हमको बी का यूज कर देना है। यहां पर हो गया बी और फिर जो भी मेन वर्ब है हमारी, हम उसका थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। सो ओपन इधर आएगा और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपेंड। तो अब इसका पैसिव क्या हो गया, लेट योर बुक्स बी ओपेंड। दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस ओपन योर बुक्स एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट रूल। अब अगर आप चाहें तो इसको सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग इस सेंटेंस को अपने ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है, योर बुक्स। यहां पर हो गया योर बुक्स। अब योर बुक्स के बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट आपने यूज कर लिया है। ऑब्जेक्ट के बाद यूज किसका करना है, शुड का। तो यहां पर शुड का यूज कर दिए, हो गया योर बुक्स शुड, और शुड के बाद फिर से बी और जो भी हमारा मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म। तो हो गया योर बुक्स शुड बी ओपेंड। दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। तो इस तरह से जब वर्ब ट्रांजिटिव की होगी तो हम इन दो रूल्स को फॉलो करेंगे और सेंटेंस हमारा क्या होगा, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसका एक और सेंटेंस देख लेते हैं कि कैसे उस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। चलिए ये रूल अब क्या करते हैं, मिटा देते हैं और इसका एक और सेंटेंस देखते हैं कि कैसे उसको एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। आइस शट योर माउथ। सपोज समवन इज सेइंग टू यू दैट शट योर माउथ, दिस वन, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find out, we have to recognize which type of sentence is this, because we find here main verb and the sentences start with main verb. It means that clarifies that the sentence is related to imperative sentence. So जब ये क्लैरिफाई हो गया, जब ये हम जान गए कि सेंटेंस कौन सा है, इंपेरेटिव का है, तब हम इसमें रूल अप्लाई करेंगे इसको पैसिव में बदलने का, और जो किसका रूल होगा, इंपेरेटिव का। अभी आपको बताया गया कि इंपेरेटिव का सेंटेंस जब बदलेंगे पैसिव में तो दो तरीका है, और वो दोनों तरीके कब अप्लाई होते हैं, जब इसमें आया हुआ या आई हुई ये वर्ब कौन सी होगी, ट्रांजिटिव। अब चूंकि इस वर्ब का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो मतलब वर्ब कौन सी हो गई, ट्रांजिटिव की हो गई, और ट्रांजिटिव की हो गई तो जब इसे पैसिव में बदलेंगे तो किससे यूज करेंगे, सबसे पहले किसका, लेट का। यहां हो गया लेट, और लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया योर माउथ। लेट योर माउथ हो गया, और लेट योर माउथ के बाद मीन्स लेट योर माउथ यहां ऑब्जेक्ट तक आपने कर लिया। तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद किसका यूज करना है, बी का करना है। यहां पर हो गया बी, और जो हमारा मेन वर्ब है इसका कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो कि क्या होगा, सेम होगा। या फर्स्ट वे के अकॉर्डिंग तो ऐसे कर लिए, और अगर सेकंड वे के अकॉर्डिंग बदले हम इसको कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है योर माउथ। ये हो गया योर माउथ के बाद अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल और सेकेंड वे वी यूज हियर शुड, और शुड के बाद लगा देंगे बी, और फिर जो भी हमारा मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हो गया बच्चों शट। अब ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। चलिए वन मोर सेंटेंस ऑफ इट। सपोज समवन इज सेइंग टू यू माइंड your language, like this. Mind your language मतलब
हम लोग आपस में कभी कभी बोल भी देते हैं इस बात को अपने दोस्तों से या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी बात हमको क्या लगे, अच्छी ना लगे, या फिर जिसकी बात हमको बुरी लग गई हो, तो बोल देते हैं इस वर्ड को, इस सेंटेंस को, माइंड योर लैंग्वेज। जो भी बोल रहे हैं उसको ध्यान दे के बोलिए। कन्वर्जन होगा इसका, किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है या तो आप उससे स्टार्ट कर लीजिए और या फिर किससे स्टार्ट कर लेते हैं, लेट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा बच्चों, योर लैंग्वेज हो गया। योर लैंग्वेज के बाद किसका यूज कर देंगे, मीन्स ऑब्जेक्ट के बाद किसका यूज हो जाएगा, यहाँ पर शुड का यूज हो जाएगा, और शुड के बाद यहाँ हो गया बी। अभी बचा क्या हमारे पास इस सेंटेंस में से, क्या बचा, माइंड। और माइंड क्या है, यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म यूज होगा। यहाँ माइंड कन्वर्ट हो गया माइंडेड में, और ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया इन पैसिव। और अगर इसको हम लेट से कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, लेट। सबसे पहले यूज कर दिए किसका, लेट का। अब लेट के बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट का यूज, ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अब एक बार आपने कन्वर्ट कर लिया है, आपको पता है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है क्या, इसमें योर लैंग्वेज है। तो योर लैंग्वेज कहाँ आ जाएगा, लेट के बाद उस ऑब्जेक्ट को आपने कर दिया, हो गया योर लैंग्वेज। और लैंग्वेज यानी ऑब्जेक्ट के बाद आप यूज करेंगे किसका, बी का, और फिर जो आपका क्या है, मेन वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म यूज कर दिए, यहां हो गया माइंडेड। तो ये तरीका है क्या करने का, एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने का। दो तरीका, और दोनों के दोनों ये कौन से वे हैं, किस सेंटेंस के वे हैं, जब हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव का होगा और उसमें आई हुई वो वर्ब कौन सी होगी, ट्रांजिटिव होगी। चलिए बच्चों, अगर इन दैट केस कोई इंपेरेटिव का सेंटेंस हमें मिलता है और उसमें आई हुई वर्ब ट्रांजिटिव ना हो करके क्या हो, इन ट्रांजिटिव हो, सेंटेंस सेम है, बस डिफरेंस कहां पर हो गया कि जो वर्ब है हमारी वो कौन सी है, इन ट्रांजिटिव है। तब हम क्या करेंगे बच्चों, तब उसको कन्वर्ट करने का दूसरा रूल है, क्योंकि इन ट्रांजिटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और जिन सेंटेंसेस का ऑब्जेक्ट नहीं होगा उनको क्या करेंगे, जब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पैसिव में। और कैसे सेंटेंसेस को, जिसमें वर्ब कौन सी होगी, जनरली इन ट्रांजिटिव होगी। क्या होगा, इन ट्रांजिटिव। तो उनको जब हम क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो हम उस सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं बच्चों, किससे स्टार्ट करते हैं, यू आर से। सेंटेंस हमारा शुरू होता है यू आर से। अब ये शुरू हुआ यू आर से, और यू आर के बाद हमको यूज किसका करना है, वही सेंसेस जो हमने आपको बताए थे कि हमें इंपरेटिव में मिलते हैं। वो ऑर्डर्ड हो सकता है, यानी ऑर्डर का सेंस, रिक्वेस्ट का सेंस होगा तो रिक्वेस्टेड का यूज कर सकते हैं। अगर एडवाइस का हुआ तो यहां पर एडवाइज्ड हो जाएगा, और अगर सजेशन का हुआ देन वी यूज हियर सजेस्टेड। ये हो गया, सेंटेंस स्टार्ट हुआ यू आर से। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंस हमें यहां पर यू आर के बाद यूज करना होता है किसका, ऑर्डर्ड का। रिक्वेस्ट का सेंस है तो रिक्वेस्टेड का, एडवाइस का सेंस एडवाइज्ड करेंगे, और सजेशन का सेंस हुआ तो सजेस्टेड। और साथ ही साथ क्या करना है अब यहां पर, इसके बाद हमें क्या करना है, इन्फिनिटिव के साथ, मतलब इन्फिनिटिव टू के साथ बाकी का जो सेंटेंस है हमारा यहां पर लिख दिया जाएगा। पहले इन्फिनिटिव टू लग जाएगा, और इन्फिनिटिव टू के बाद जो भी हमारा सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को यहां पर ले आकर जोड़ देंगे, और पूरा का पूरा सेंटेंस किसमें कन्वर्ट हो गया, इन पैसिव कन्वर्ट हो जाता है। चलिए बच्चों, एक चीज और जान लेते हैं। जैसे अभी हमने आपको ट्रांजिटिव का बताया, दो तरीका होता है, दोनों को आपको पहले बता दिया गया। आप
ट्रांजिटिव वर्ब को इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन चूंकि उसमें ऑब्जेक्ट होता है इसलिए वो तरीका यानी दैट मेथड इज प्रॉफिटेबल और यूजफुल अकॉर्डिंग टू दिस। अब चलिए इंट्रांजिटिव का केवल यही मेथड है। क्यों यही है? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो उसको हम इसी तरीके के अकॉर्डिंग या इसी तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसे हमें क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में बदलना है, और हमने उस सेंटेंस को पढ़ा, सेंटेंस इंपेरेटिव का है लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है इट मीन्स उस वाक्य में आई हुई वर्ब कौन सी हुई, इंट्रांजिटिव हुई। और जब वर्ब इंट्रांजिटिव की है तो निश्चित रूप से हमें क्या करना है, इस रूल को फॉलो करना है और सेंटेंस को क्या कर लेना है, पैसिव में कन्वर्ट कर लेना है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हम लोगों के पास हो, सपोज रन फास्ट, बस इतना सा ही बोल दिया गया। रन फास्ट मीन्स तेज दौड़ो या तेज भागो, कुछ भी कह लें, रन फास्ट। हमें क्या करना है, इसको इन पैसिव कन्वर्ट करना है। अब आप यहां पर देखिए तो ये हमारी क्या है, यही मेन वर्ब है, और ये जो है ये क्या कर रहा है, रन को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये रन की विशेषता बता रहा है और वर्ब की जो विशेषता बताएगा वो क्या है, एडवर्ब है। तो अब ये एडवर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, लेकिन इसमें कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब कौन सी हुई, इंट्रांजिटिव। जब वर्ब क्लैरिफाई हो गया कि ये वर्ब इंट्रांजिटिव है तो हमें क्या करना है, इस मेथड को फॉलो करना है और सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर लेना है। तो जब इस मेथड को फॉलो करेंगे तो इट मीन सेंटेंस स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा बच्चों, यू आर से। यहां हो गया यू आर, और यू आर के बाद अब ये देखना है कि सेंस किसका निकल रहा है, ऑर्डर का है, रिक्वेस्ट का है, एडवाइस का है, सजेशन का है। सपोज करिए आपसे किसी ने कह दिया तेज दौड़ो, तो निश्चित रूप से अगर आप नहीं दौड़ पाते हो तो आपको पनिश नहीं करेगा, यानी पनिशमेंट अप्लीकेबल नहीं हो रही है। तो यहां पर क्या होगा, एडवाइस होगा, क्योंकि तेज दौड़ने के लिए कोई आपसे रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं। तो ना तो ऑर्डर हुआ ना रिक्वेस्ट हुआ, बचा क्या, एडवाइस। और एडवाइस बचा तो यहां पर यू आर के साथ किसका यूज कर देंगे, एडवाइज्ड का कर देंगे। और फिर जो भी अभी आपको बताया गया, जो भी यहां पर सेंटेंस है उसको इन्फिनिटिव टू के साथ जोड़ देंगे। और टू इन्फिनिटिव कब होगा, जब वो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले आएगा। मेन वर्ब हमारा क्या है, रन, तो रन के पहले टू हो गया और यहां कंप्लीट सेंटेंस हो गया टू रन फास्ट, जो कि क्या है, पैसिव वॉइस हो गया। और किसका पैसिव वॉइस, रन फास्ट का। यू आर एडवाइज्ड टू रन फास्ट। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं बच्चों। सपोज समवन इज सेइंग टू यू व्हाट, गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से दूर जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर। क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब यहां से देख लेते हैं कि वर्ब कौन सी है, गो, जाओ। अब कहां जाना है, अवे फ्रॉम हियर, यहां से दूर जाना है। कहां जाना है, यहां से दूर जाना है। मतलब हमें जवाब में ये मिला तो, लेकिन प्रश्न हमने क्या किया, कहां जाना है, मीन्स वेयर। और वेयर के प्रश्न करने से या वेयर का क्वेश्चन करने से हमें कोई ऑब्जेक्ट तो मिलता नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट या व्हिच का, होम का, तो हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब यहां पर इससे व्हाट का क्वेश्चन कर लेंगे तो नो ऑब्जेक्ट नहीं मिलना और ना ही होम का। तो इट मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब हो गई, कौन सी वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव। और जब वर्ब इंट्रांजिटिव तो रूल कौन सा अप्लाई होगा, यू आर का अप्लाई होगा। क्या हो जाएगा, स्टार्ट कर दिए यू आर। अब यहां पर कहा क्या गया, गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से दूर चले जाओ। तो निश्चित रूप से सेंस किसका निकलेगा, ऑर्डर का हो जाएगा, यहां ऑर्डर्ड
यू आर ऑर्डर्ड, और फिर जो हमारी वर्ब है उसके पहले टू लग जाएगा, तो हो गया टू गो अवे, और बचा क्या है फ्रॉम हियर। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। गो अवे फ्रॉम हियर converted into passive, and we find a new sentence which is you are ordered to go away from here। चलिए बच्चों एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसका। सपोज मान लीजिए कोई हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो, या फिर कह लें कि जो स्टार्ट हुआ हो, किससे स्टार्ट हुआ हो, प्लीज से स्टार्ट हुआ हो, तो उसको पैसिव में बदलेंगे। कौन सा रूल अप्लाई होगा, या फिर कैसे हम उसको किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। जैसे प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अभी अगर इसको देखें तो इस वर्ड को अगर हमने छोड़ दें तो यहां पर देखिए मेन वर्ब के बाद क्या आया है, मी आया है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब है, उस रूल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि प्लीज आया है, रिक्वेस्ट का सेंस शो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, जनरली इसको यू आर से कन्वर्ट कर लेते हैं। और यू आर से कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यू आर। प्लीज यहां पर लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट का सेंस है, और रिक्वेस्ट का सेंस है तो क्या हो जाएगा, यू आर के बाद यहां पर यूज कर देंगे हम किसका, रिक्वेस्टेड का। हो गया यू आर रिक्वेस्टेड। और फिर क्या करेंगे, अब जो भी हमारा सेंटेंस बचा हुआ है, क्योंकि प्लीज का सेंस यहां रिक्वेस्टेड से क्लियर हो गया है, और इसलिए प्लीज रिमूव हो जाएगा। बचा क्या, टू के साथ अब जोड़ देंगे मेन वर्ब, और बाकी का बचा हुआ सेंटेंस टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये था बच्चों हमारा क्या, पैसिव वॉइस। और कौन से सेंटेंस का पैसिव वॉइस, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। जब एक सेंटेंस इंपेरेटिव का होगा, चाहे वो उसमें वर्ब ट्रांजिटिव हो और चाहे इनट्रांजिटिव, आपको बता दिया गया कि कैसे हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। चलिए एक और चीज बता देते हैं, इंपेरेटिव में क्या होता है, कभी कभी हमारे पास एक सेंटेंस आता है जो निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब उसको निगेटिव तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो किसका निगेटिव होता है, इंपेरेटिव का। और जो इंपेरेटिव का निगेटिव होता है उसे हम निगेटिव नहीं कहते, तब क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन सेंटेंस कहते हैं। और मान लीजिए कोई प्रोहिबिशन का सेंटेंस है और उसे पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो नॉट का यूज होना है, और नॉट का यूज कहां पर होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा। यानी जो भी ऑब्जेक्ट हमारा आएगा उसमें हम उसके बाद नॉट का यूज करेंगे। यू आर से स्टार्ट कर रहे हैं तब नॉट का यूज कहाँ होगा, इन्फिनिटिव के पहले होगा। तीन चीजें जान लेते हैं। लेट से शुरू करेंगे तो नॉट का यूज कहाँ पर करोगे, ऑब्जेक्ट के बाद करोगे। ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ सेंटेंस आपने पैसिव में कन्वर्ट करना शुरू किया तो नॉट कहाँ लगेगा, शुड के बाद लगेगा। दो चीजें हो गई। पहला, लेट से शुरू करेंगे तो नॉट ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट से शुरू किए नॉट शुड के बाद यूज करेंगे, और अगर यू आर से शुरू किया गया तो नॉट कहाँ लगेगा, टू के पहले लगेगा। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं और उसको देखते हैं कि वो तीनों तरीके से बदल जाए, या तीनों तरीके से बदला जाने वाला एक सेंटेंस लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस हमारे पास हो, सपोज डू दिस वर्क, डू दिस वर्क नाउ। अभी हमको करना क्या है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है।
सॉरी, ये निगेटिव में होना चाहिए बच्चों, तभी प्रोहिबिशन शो होगा। अब तो ये फिर से एक बार क्या हो गया, इंपेरेटिव का हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, निगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। और निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए केवल और केवल क्या करना है, इस वर्ब को जहां पर डू है इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, डू नॉट में। डोंट डू दिस वर्क, डू नॉट डू दिस वर्क नाउ, दिस वर्क नाउ। अब ये बच्चों हमारा सेंटेंस है, डोंट डू दिस वर्क नाउ मीन्स इस काम को अब मत करिए। डोंट डू दिस वर्क नाउ, इस वर्क को यानी इस काम को अब मत करिए। सपोज आपसे किसी ने कहा कि अब इस काम को मत करिए और पैसिव में हमको कन्वर्ट करना है। तो चूंकि यहां पर देखिए डू नॉट का यूज हुआ है, मतलब प्रोहिबिशन का सेंटेंस है, तो तीनों कंडीशन आपको बता दी गई। अगर लेट से इसको यूज शुरू किए कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले लेट, लेट के बाद क्या करना है आपको, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है हम उसका यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, लेट दिस वर्क, यहां ये हो गया। और इसी ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देना है, क्योंकि सेंटेंस आपने शुरू किया है किससे, लेट से। तो हो गया लेट दिस वर्क नॉट, और नॉट के बाद आप बी का यूज करेंगे। फिर जो भी हमारा मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, सो डू इज कन्वर्टेड इनटू डन, और बचा क्या, कॉम्प्लीमेंट नाउ। तो हो गया लेट दिस वर्क नॉट बी डन नाउ। एक तो ये हो गया जब हमने इसको लेट से स्टार्ट किया, पैसिव में कन्वर्ट हो गया। दूसरा, अगर हम इस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करें, मान लीजिए ये रूल हमारे दिमाग में नहीं है उस समय, ऑब्जेक्ट वाला रूल हमारे दिमाग में है, हमको वो पता है, वो ज़्यादा इजी लग रहा है, तब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। और ऑब्जेक्ट सबसे पहले यूज हो जाएगा दिस वर्क, इसके बाद किसका यूज करेंगे, शुड का, दिस वर्क शुड। अब देखिए इसमें जो नॉट का यूज होना है वो कहां पर होना है, शुड के बाद, दिस वर्क शुड नॉट, और फिर यहां बी, बचा क्या, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, और फिर नाउ। ये हो गया सेकेंड वे। फर्स्ट वे में नॉट ऑब्जेक्ट के बाद, सेकेंड वे में नॉट शुड के बाद। अगर मान लीजिए आपने थर्ड वे मीन सेंटेंस को शुरू किया कन्वर्ट करना, और किससे शुरू किया, यू आर से, जैसे कह दिया गया यू आर। अब देखिए डू नॉट डू दिस वर्क नाउ, अब इस काम को मत करिए। आप क्या समझ सकते हो, एडवाइस समझ सकते हो, या फिर कोई इसी चीज को आपसे थोड़ा सा र्यूडली कह लेता है या कह देता है, तो हम इसको ऑर्डर के सेंस में भी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर इसको ऑर्डर के सेंस में कन्वर्ट किए तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड। अब देखिए इसके पहले अभी हमने क्या किया था कि इसी के बाद टू से बाकी सेंटेंस को जोड़ दिया गया था। अब भी वैसे ही करेंगे, इसी के बाद टू से ही जोड़ेंगे, लेकिन इस बार चूंकि नॉट का यूज करना है इसलिए केवल टू नहीं नॉट टू से जोड़ेंगे। तो यहां हो जाएगा नॉट टू, और यहां से ये डू नॉट रिमूव हो गया, डू नॉट नहीं कहेंगे क्योंकि केवल डू कहेंगे, नॉट यहां आ गया है, हो गया नॉट टू। और नॉट टू के बाद क्या, जो भी हमारी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब क्या है, डू। सो यू आर ऑर्डर नॉट टू डू दिस वर्क, और बचा क्या, कॉम्प्लीमेंट जो भी है नाउ। तो ये हो गया प्रोहिबिशन सेंटेंस आपका। अगर प्रोहिबिशन सेंटेंस है उसे पैसिव में कन्वर्ट करना है, मीन सेंटेंस डू नॉट से शुरू है। तो हमने तीनों तरीके आपको बता दिए। लेट से स्टार्ट किए तो नॉट का यूज ऑब्जेक्ट के बाद कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया गया है सेंटेंस तो नॉट का यूज शुड के बाद करके इस तरह से पैसिव में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, किससे स्टार्ट हुआ है, यू आर से, तो नॉट का यूज कहां करना है, टू के पहले कर देना है जहां से सेंटेंस को जोड़ा गया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, एंड आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, एंड
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे या जो हमने पढ़ाया वो उन बच्चों को भी मिले और समझ में वो बच्चे भी इसको आसानी से समझ जाएं। थैंक यू।